हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और स्किप ज़रा सा भी मत करना। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्किप करके वीडियो को थोड़ा सा भी मत देखना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और आज का जो कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग रेशो में आपको बाद में भी काम आएगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। ओके, तो अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि ये जो मेरी अकाउंटिंग रेशो की जो डिटेल क्लास चल रही है, ये सिर्फ मेरा एक मकसद है इस क्लास को चलाने के पीछे कि इस लॉकडाउन में आप लोग अपनी लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो। सो मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई ना रुके। सो आपकी लाइफ रुक गई है, काफी लोगों के काम रुक गए, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। स्टूडेंट का जो काम है वो चलते रहना चाहिए, उनकी पढ़ाई चलते रहनी चाहिए। इसीलिए मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके बाद भी जितने वीडियो आएंगे ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए एक घंटी प्रेस करके रखनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से अब तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके डाउट सारे वहीं सॉल्व होंगे। यहाँ तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते हैं तो आपको आपके डाउट के आंसर्स मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के भी डाउट आपको समझ में दिखे कि वो उन्होंने क्या डाउट पूछा है और आप उनके सोल्यूशन दे सके, तो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से दोनों से जुड़ जाना चाहिए। ये मैं आपको दोनों के लिंक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा और ये आपको व्हाट्सएप का लिंक दिख रहा है। तो दोनों से जुड़ जाओ ताकि आपको सारे स्टूडेंट्स के डाउट मिल सके, और आप भी अगर कोई डाउट पोस्ट करो तो वो स्टूडेंट भी सॉल्व करे और वो डाउट को मैं भी देख सकूं। हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशोस। गाइस, हम लोग स्टार्ट देख रहे हैं टर्नओवर रेशो। पिछला वीडियो में हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देख लिया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने किए थे। मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख सके, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वो भी देख सके। सो गाइस, प्रॉफिट चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। अब हम वीडियो को अच्छे से समझते हैं। हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट अब एकदम ध्यान से सुनना। प्रॉफिट चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अपना कॉस्टिंग पे आप प्रॉफिट चार्ज करोगे। ये एक प्रॉफिट चार्ज करने का मेथड होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो उस प्रोडक्ट को जो प्राइस में मार्केट में बेच रहा होगा, आपको भी सेम प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब मैं आपको ये वाला बात एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, अगर आप एक सैमसंग का फोन बनाते हो, ओके, आप अगर एक छोटा फोन बनाते हो जो 8,000, 10,000, 12,000 की रेंज में होता है, तो अगर आपका कॉम्पिटिटर आपके सेम फीचर वाला प्रोडक्ट अगर मार्केट में 12,000 में बेच रहा होगा, तो आपको भी वो प्रोडक्ट 12,000 में बेचना है। ओके, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही यूनिक है, तो अगर आप उसको 12,000 की जगह 12 लाख में भी बेचेंगे तो भी आपका कस्टमर आपसे खरीदेगा। सो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी जो कॉस्टिंग रहेगी, मैं बात करता हूं आईफोन की, एप्पल का जो आईफोन है उसकी बात करता हूं मैं। अगर एप्पल को एक फोन बनाने में 50,000 रुपए लगते हैं और एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन है, उनका डिसाइडेड है कि हमें 20% कमाना है, तो वो क्या करेंगे, 50,000 की कॉस्टिंग पे 20,000 रुपए प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो 50,000 प्लस 10,000, 20% ऑफ 50,000 मीन्स 10,000 रुपए। तो 50,000 प्लस 10,000, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए। ओके, सो ये वाला जो पहला वाला लिखा है मैंने फॉर्मूला, वो यही है कि आपका कॉस्ट होगा 50,000 का। यहां मैं आपको लिख के बताता हूं, ये कॉस्ट है आपका 50,000 का। आप अगर इस पे प्रॉफिट चार्ज करते हैं 10,000 का, सो आप इसको टोटल कितने में बेचेंगे, 60,000 में। ओके, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में यूनिक नहीं है, आपको आपके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेम फीचर मार्केट में अगर 12,000 में अवेलेबल है, तो आपको भी आपका प्रोडक्ट 12,000 में बेचना पड़ेगा।
तो ये हो गया आपके 12,000 रुपए। सेलिंग प्राइस आपकी मार्केट ने डिसाइड किया, आपने नहीं डिसाइड किया। आईफोन के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस कौन डिसाइड करता है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। लेकिन जो कंपटीशन वाला प्रोडक्ट होता है वहां पर सेलिंग प्राइस कौन डिसाइड करता है, वहां पर कस्टमर डिसाइड करता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है इस केस में मार्केट से डिटरमाइंड है कि हमें 12,000 में बेचना है। अब प्रॉफिट हम चार्ज करते हैं कि प्रॉफिट हमें लगाना है 20% ऑफ सेल्स। तो 20% ऑफ सेल्स मतलब होता है 2,400 रुपीज, 20% ऑफ 12,000। तो अब हमारा कॉस्टिंग कितना होना चाहिए, तो हमारा कॉस्टिंग आएगा 9,600 रुपीज। सो आपको ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। पहले वाले का नाम है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड, मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, इसका नाम है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड। ओके, और सेकंड वाले का नाम क्या है, सेल माइनस प्रॉफिट मेथड, सेल्स माइनस प्रॉफिट मेथड। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मैं जब भी आपसे ऐसा बोलूं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड या सेल्स लेस प्रॉफिट मेथड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कौन से प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा हूं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले वाला जो लेक्चर था, जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। वो हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था प्लीज वो वीडियो देख लो, वो बहुत अच्छा वीडियो था। और जिन स्टूडेंट्स को लिक्विडिटी रेशियो मतलब करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो वीडियो जरूर देखना, उसका भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब अकाउंटिंग रेशियोज के अब तक जितने मेरे वीडियोस बने हैं, जितने भी लेक्चर्स मैंने कवर किए सारे देख लो, उसमें मैंने बोर्ड्स के भी क्वेश्चन कवर किए और आज का भी जो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इनमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा वो, लेकिन जब पूरा अकाउंटिंग रेशियोज खत्म हो जाएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने आपके कौन से क्वेश्चन बोर्ड वाले कवर करवाए हैं। ओके, देखो यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमें कितने का दिया है, 1,50,000 रुपीज का दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 35,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25,000। प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। तो अब मुझे बताओ कि हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगाना है या सेल माइनस प्रॉफिट लगाना है, तो हमें लगाना है सेल माइनस प्रॉफिट मेथड। ओके, यहां पर सेल दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है सेल्स का। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सेल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा, सेल में से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो हमारा आईटीआर का फॉर्मूला क्या है, आईटीआर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके गाइस, सो अब एक काम करते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, हमारे ये वाला जो ऊपर का स्पेस है इसको हम थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए छोड़ देते हैं। ये बात जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन्हें एक बार रिवाइज करवा दूं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी अगर टॉपिक अकाउंट्स में अगर आप पढ़ते हैं तो उसको फर्स्ट डे से पढ़िए। जिन लोगों ने अब तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे वो पहले वो वीडियोस जरूर देखना, आपको कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का तभी समझ में आएगा। कैसी बात समझ लो कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये एक जगह आप सीरियल वाइज करोगे तभी हो पाएगी। अगर आप बीच में से कोई वीडियो छोड़ दोगे या कोई भी वीडियो को स्किप करते हो तो आपकी पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर आप कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हो तो आपने उसे अगर बीच में छोड़ भी दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अगर सीरियल वाइज नहीं चलोगे, एक के बाद एक लेक्चर नहीं देखोगे, बीच में से एक दो लेक्चर मिस करके बाकी आगे के लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को बार बार बोलता हूं, मैं अपने लाइव लेक्चर्स में भी बोलता हूं और मैं जब यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी भी मैं बोलता हूं कि आप स्टार्टिंग से देखो और कभी अगर कोई वीडियो छूट जाता है तो उसे बाद में जरूर देख लो। ऐसा जरूरी नहीं कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया तो पहले आपको यही वाला वीडियो देखना है, आपको पुराना वीडियो पहले देखना है, ये वाला वीडियो उसके बाद देखना है। लगे तो आप कंटिन्यू में देखो, एक के बाद एक वीडियो देखो, वो चलेगा।
बट आप क्या करोगे, पुराना वीडियो मिस करोगे, ये वीडियो देखोगे तो ऐसा नहीं होता। ये पढ़ाई है, ये आपका कोई कॉमेडी शो नहीं है। सो आईटीआर का फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हम पहले एवरेज इन्वेंट्री लिख लेते हैं। यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो ये आ गया 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। आपको 35 प्लस 25 नहीं लिखना है, आपको 35,000 प्लस 25,000 ऐसे पूरा पूरा लिखना है। तो अब यहाँ पर आ गया 35 प्लस 25 कितना होता है 60,000 बाय 2 दैट इज 30,000। ओके, इसको मैं आप बोल्ड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर हमारा मेन आंसर कितना, एवरेज इन्वेंट्री का कितना आ गया 30,000। अब हमें क्या निकालना है, सीओजीएस निकालना है। तो अब सीओजीएस आप कैसे निकालोगे, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ हम लिखते हैं कि सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। ये हमने लिख लिया, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। तो सेल्स कितना है क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपए, उसमें से आप प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे 20% ऑफ सेल्स। तो 1,50,000 का 20% कितना होता है 30,000। तो आपका कॉस्ट कितना निकल के आ जाएगा 1,20,000। ओके गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करो। आपको कोई जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर एक बार बोल दूंगा तो आपको दोबारा नहीं, इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता। आप इस वीडियो को रिवाइज कर लो, रिमाइंड करके फिर से एक बार देख लो। ये कोई लाइव लेक्चर तो चल नहीं रहा है कि जो मैं आगे चला गया तो आप मेरे को फिर कैचअप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को फिर से देख लो। तो कोई भी काम अगर करना है तो उसका वे होता है, उसको सही तरीके से किया जाए तो काम बहुत अच्छे से बनता है। सो 1,20,000 डिवाइड बाय 30,000 इज 4 टाइम्स। ओके, सो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप आईटीआर को जो लिखते हैं वो आप लिखते हैं टाइम्स में, और जो आप वो जितने भी लिक्विड रेशियो होते हैं उनको आप लिखते हैं 1:1 में। सो गाइस, ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 4 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का जो नंबर दिया है 5 नंबर दिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40,000 का। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है। तो ये तो आप एवरेज इन्वेंट्री इजीली निकाल सकते हैं। आपको बोला है फाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज आईटीआर। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, आईटीआर इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट फटाफट कर लेते हैं ताकि ऊपर आकर हम लोग मेन आंसर लिख लें। ये भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप मेन आंसर सबसे ऊपर लिखा करो ताकि जो चेक करने वाला रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इससे सब कुछ आता है। आपका मेन आंसर अगर करेक्ट रहा तो वर्किंग नोट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सो अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ आपके लिए, एवरेज इन्वेंट्री कितने का है, एवरेज इन्वेंट्री 35 प्लस 25 मतलब 50,000 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा आपका 25,000। सो इसे हम बोल्ड करके रख लेते हैं ताकि आपको सही याद रहे कि हाँ ये मेरा मेन आंसर है। इसे आपको कहाँ लिखना है, एवरेज इन्वेंट्री जहाँ लिखा है वहां पर आपको लिखना है। ओके, सो अब हम निकालते हैं सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या बोला है, जीपी 20% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट बोला है। सो एक बात समझ लो कि आपकी कॉस्टिंग अगर 100 रुपए की है, ये है आईफोन वाला केस कि आपकी कॉस्टिंग अगर 100 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना चार्ज करोगे 20 रुपए, 20 रुपीज चार्ज करोगे ना। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। सो अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि आपकी सपोज कॉस्ट है 100 रुपए की। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ओके, सो अब आपकी कॉस्ट सपोज 100 रुपए की है, आपका प्रॉफिट है 20 रुपए का, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 रुपया हो गया। ये समझ में आ गया। अब यहाँ बोला है कि मुझे कॉस्ट नहीं पता, मुझे कॉस्ट नहीं पता, तो मैं कॉस्ट को कॉस्ट लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट है 40,000 का इक्वल टू सेल्स। अब मेरे को यहाँ पर सेल्स लिखना है, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन दे दिया, यहाँ मुझे इक्वल टू देना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पर आ गया मेरा 40,000 प्लस कॉस्ट, 40,000 प्लस कॉस्ट। ओके, सो अब आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको आप ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, इसलिए मैं इसे बोल्ड रख रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कैसे निकालना है। और गाइस एक बात याद रखना, ये आपको टर्नओवर रेशियो जितना भी चलेगा, ये टीआर वाला जो रहेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसमें भी आपको ये काम आएगा। तो मैं दोबारा आपको पूरा समझा नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको ये इतना डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज मैं एक ही चीज ना समझाऊं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे आपका कॉस्ट है 100 रुपीज का, प्रॉफिट है 20 रुपीज का और सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज का। तो आप ये समझ के चलो, अब आप ये समझ के चलो
कि 40,000 इक्वल टू 20 होता है, 40,000 इक्वल टू 20 होता है। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। उसके लिए आपको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो इक्वल टू के सामने मैंने इक्वल टू लिख लिया, ओके, मैंने प्लस के सामने प्लस लिख लिया। अब आपको देखो अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो प्लस के सामने प्लस आ गया, इक्वल टू के सामने इक्वल टू आ गया। अब आप एक काम करो, इन दोनों को फॉर द टाइमिंग आप भूल जाओ, ये 120 को भी भूल जाओ और ये इक्वल टू के इधर साइड वाले पार्ट को भी भूल जाओ, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ये 100 प्लस 20 आपके काम का है और कॉस्ट प्लस 40,000 ये आपके काम का। एक्चुअली आपको कॉस्ट चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो आप अभी फिलहाल के लिए ये 120 वाले पार्ट को भूल जाओ। मैं एक काम करता हूँ, इसे आपको मैं रेड करके दिखाता हूँ। तो रेड मतलब इसे भूल जाओ, ये डेंजर जोन में, तो यहाँ जाओ मत। ये आप यहाँ पर नहीं जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, ओके। ये येलो जोन में आपको जाना है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट को, COST कॉस्ट into 20 is equals to 40,000 into 100। ओके, आपने क्या किया, कॉस्ट को 20 से मल्टीप्लाई किया, 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करेंगे, 40,000 into 100 डिवाइडेड बाय 20। तो 40,000 into 100 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका आंसर कितना आता है, 2 लाख रुपए आता है। तो ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके गाइस, सो एक बार इसे यहां से वीडियो को जहां मैंने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया है ना, वहां से फिर से देखो एक बार, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैंने ये पूरा प्रोसेस कैसे करवाया। 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट ये वाला चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये आपका पूरे 10 मार्क्स का है। इतना ध्यान रखो, ये चैप्टर जो है वो पूरे 10 मार्क्स का है। आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है वहां 6 मार्क्स का होता है, और जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वहां 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, इसीलिए चैप्टर को थोड़ा भी हल्के में मत लेना, वरना तुम हल्के में आ जाओगे। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसका आंसर। जिन लोगों को रिमाइंड करके देखना है वो देख लो, जिनको नहीं देखना है वो उनकी इच्छा है। मेरा सजेशन था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अब आपका ये आंसर आ गया। मैंने COGS भी लिख लिया, एवरेज इन्वेंट्री भी लिख लिया, और COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री आपका क्या निकल के आ जाता है, ITR निकल के आ जाता है। ओके गाइस, सो अब मेरा ये वाला रेशियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन मेरा पेंडिंग है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये है टोटल सेल्स है इसमें 2,50,000 का, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 50,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है 72,000 का, और जीपी रेशियो है 20% ऑफ सेल्स। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको करना कैसे है। देखो सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो माइनस करोगे, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया है। ओके, सो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स में से प्रॉफिट निकाल माइनस करोगे तो आपका COGS निकल के आ जाएगा, आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। फिर आपको ITR निकालना है, तो ITR नहीं, इसमें हमको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। इसमें हमको क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। आपको क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, तो COGS आपका इजीली आ गया 20% सेल्स में से माइनस करके, मतलब 25,000 इंटू 2 दैट इज 50,000। तो आपका COGS डायरेक्टली निकल जाएगा 2 लाख रुपए का, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 50,000 का, तो आपका ITR निकल के आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखो आपको यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, आपको क्लोजिंग दिया है, एवरेज दिया है, आपको क्लोजिंग दिया है, एवरेज दिया है, तो आपको इससे ओपनिंग निकालना है। तो गाइस जो लोग खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो अच्छा हो जाए, तो आप लोग ना खुद से भी थोड़ा थोड़ा ट्राई किया करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने जो बताया, जो टीचर्स बताते हैं बस वही आप करोगे, थोड़ा सा खुद से ट्राई किया करो। तो अब जो लोग चाहते हैं कि मेरा चैप्टर अच्छा हो, तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को स्टॉप करो और पहले अपना आंसर निकाल लो, फिर अगर कुछ क्वेरी रही तो वीडियो को फिर से प्ले करके मेरा आंसर चेक कर लेना। ओके गाइस, तो स्टॉप कर दो। हाँ चलो, अब मैं आप लोगों को आंसर एक बार बता देता हूं, जिन लोगों का आंसर गलत आया है। देखो आपको यहाँ पर पहले तो ITR निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है तो भी चलेगा, बस आपको ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो मैं एक बार के लिए आप लोगों को निकाल के दे देता हूँ। ITR इक्वल टू
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके गाइस, सो ITR का फॉर्मूला था हमारा COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS कितना है हमारा 2 लाख आ गया, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास दी हुई है 50,000 की, तो आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स। ये कई बार ऐसा होता है कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऐसे छोटा छोटा, तो ये 1 मार्क के लिए भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो अब आप एक काम करो, एवरेज का फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो एवरेज आपको मैंने निकाल के दिया हुआ है यहाँ पर 50,000 रुपए। अब देखो एवरेज है 50,000, ओपनिंग मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्लोजिंग आपको भी पता है, मेरे को भी पता है 72,000 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको करना क्या है, ये 50,000 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू ओपनिंग प्लस 72,000। तो एक काम करो, यहाँ पर ओपनिंग प्लस 72,000 जो है, तो 72,000 को मैं माइनस में लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इक्वल टू आपका राइट साइड में बच जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 1 लाख 50,000 इंटू 2 1 लाख हो गया ना, 1 लाख माइनस 72,000 मतलब ये कितना हो गया 28,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। गाइस मेरे को बताओ इसमें क्या हार्ड था। तो अगर ये क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आया ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कम से कम 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का तो एटलीस्ट आएगा। बताओ इसमें क्या था, क्या आपको हार्ड लगा, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट नहीं पूछा तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ 3 डिटेल दिया रहेगा, सेल दिया रहेगा, एवरेज इन्वेंट्री दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा, जीपी दिया रहेगा, 4 इंफॉर्मेशन से आपको बोलेगा ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल के दो। आप मुझे बताओ क्या हार्ड लगा आपको, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अकाउंट्स को अच्छे से नहीं समझते। एक मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप पढ़ते अच्छे से हो, बट आप जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना तब केयरफुली नहीं पढ़ते। ये आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एकदम हर स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं पढ़ते। हम लोग स्टार्ट जब चैप्टर होता है तो उतनी केयरफुल नहीं रहते। हमें स्टार्टिंग में केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में केयरफुल रहेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ उस दिन तो ध्यान दे देते, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर पीछे पीछे जाते जाता ना आप लोगों की लिंक टूटती जाती है। ये मत करो, ये बिल्कुल मत करो। समझते तो हो स्टार्ट, बस पहला दिन आप कोई भी कोचिंग सेंटर उठा लो, जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना बच्चे एकदम खचाखच रहेंगे वहां पे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता गया ना बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं वहां से। उनके फ्रेंड्स उनको जिस दिन नया चैप्टर चालू होने वाला रहा उस दिन बता देते आज नया चैप्टर चालू होने वाला, भाई तू चल मेरे साथ। वो जाता तो है, 4 दिन बाद बोलता नहीं आज नहीं जाता, फिर कल भी बोलेगा मैं आज भी नहीं जाता। ये एक प्रॉब्लम होती है। सो आप क्या करते, समझते टाइम ना उतना केयरफुल नहीं रहते। तो गाइज ये चीजें ध्यान रखा करो। ओके चलो अब हम चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रेशो है, जो टर्नओवर तो बोलो, टर्नओवर में तो है ही, टर्नओवर रेशो में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा अकाउंटिंग रेशो में बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। मेरे को बहुत पसंद है ये रेशो, क्योंकि इसमें नॉलेज जो है ना वो पूरा एकदम घुसा के नॉलेज दिया हुआ है, तुमको पूरा घुस गया है वो नॉलेज के अंदर। इसीलिए अच्छे से समझना, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैंने जो ये आपको ये वाला रेशो बताया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इन दोनों में से देखना तुम्हारे एग्जाम में पक्का तुमको एक मिलेगा ही मिलेगा। तुम मेरे को बताओ, आज तुम 15-16 रेशो पढ़ते हो, उसमें तुमको 5 रेशो पूछा जाता है। ओके 3 तुम्हारे वाइवा में पूछे जाते हैं, 2 तुम्हारे मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार तो वो रिपीट भी हो जाते हैं। लेकिन तुम ये 2 रेशो करके जाओ ना, इन दोनों में से एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो तुम्हारा पूछे, एक रेशो तुम्हारा पक्का आ जाएगा। हो सकता है कई बार दोनों आते हैं, एक ITR तुम्हें बोर्ड में पूछ लिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो तुम्हारे वाइवा में पूछ लिया। इसीलिए ये रेशो अच्छे से पढ़ो। तो हम लोग रेशो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, द रेशो शोज एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। देखो कैसा है, आज हर बिजनेस उधारी पे चलता है, बहुत रेयर बिजनेस है जो कैश पे चलते हैं। मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होलसेल की बात कर रहा हूं। ओके सो
एक बिजनेस बहुत है जो पूरा कैश पे चलता है, और वो बिजनेस है पेट्रोल का। पेट्रोल पंप पे हम जब भी जाते हैं तो हम पैसे देते हैं, हम लोग अपना पेट्रोल भराते हैं, निकल जाते हैं। सिर्फ कुछ एजेंसीज होती है जो पेट्रोल उधारी पे लेती है, वो लोग हर मंथली उसका पेमेंट करते हैं, वो वाउचर से पेट्रोल भराते हैं, ये होता है। तो मेजरली जो पेट्रोल भराया जाता है वो कैश पे भराया जाता है, लेकिन काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो क्रेडिट पे चलते हैं। आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपको आपके कस्टमर को उधारी देनी ही पड़ेगी, आपको उधार देना पड़ेगा। अगर आप उधार नहीं दोगे तो आपका जो कस्टमर है वो किसी और से ले लेगा जो उसको उधारी देगा। आप अगर 10,000 का सामान अगर 10,500 रुपए में भी दोगे और उधार में दोगे तो आपका कस्टमर आपसे लेगा, लेकिन अगर आप 10,000 का सामान उसको 9,900 में अगर कैश में दोगे ना तो भी वो सोचेगा एक बार, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऐसा होता है। कैश में परचेज करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर बिजनेस में वर्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, वर्किंग कैपिटल हमेशा हर किसी के पास प्रॉब्लम वाली होती है। ओके गाइस, सो ये रेशियो आपको बताएगा कि आप जो उधारी पे माल बेच रहे हैं तो उधारी पे माल बेचने के बाद आप कलेक्शन कितने दिन में लेके आ रहे हैं, ये रेशियो हमको दिखाता है। मैंने आपको जब ये रेशियो स्टार्ट किया था तभी बताया था ये रेशियो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था जिन लोगों ने सही में वो वीडियो मिस किया है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो स्टार्टिंग वाला था, और इवन दो अकाउंटिंग रेशियो स्टार्टिंग से जिन्होंने मिस किया है उन्होंने अपनी लाइफ में अकाउंटिंग रेशियो पूरा मिस किया। मैं बोलूंगा, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि आपने अकाउंटिंग रेशियो बहुत अच्छे से जो मैंने पढ़ा है ना वो मिस किया है आपने। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो देखो, और वीडियो कंडीशन पे देखना, एक कंडीशन है तभी वीडियो देखना। अगर तुम वीडियो पूरी देखो, आधी देखोगे तो मत देखो, उससे बेटर मत देखो। आधा नॉलेज हमेशा खराब होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इज इक्वल्स टू सेल्स। ओके, यहाँ पर नेट क्रेडिट का मतलब है जो उधारी पे बेचा और उसमें से भी जो सेल रिटर्न वापस आ गया वो माइनस करने के बाद जो तुमने प्योर उधारी पे बेचा डिवाइडेड बाय तुम्हारा एवरेज इन ट्रेड रिसीवेबल। साल के पहले दिन कितने थे, साल के आखिरी दिन कितने, डिवाइडेड बाय 2 करना है, मतलब दोनों का तुम्हें हाफ कर देना है। समझ गया? जैसे तुम ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2 कर रहे थे तो मतलब साल के बीच में तुम्हारे पास कितनी इन्वेंट्री थी, वैसे ही तुमको यहाँ करना है कि मैंने जितना माल उधारी पे बेचा डिवाइडेड बाय मेरे ओपनिंग पे कितना उधारी का बचा हुआ था और साल के आखिरी दिन पे कितनी उधारी मेरी बाजार में दी हुई थी डिवाइडेड बाय 2। फ्रैक्शन इसका टाइम्स में आएगा। और प्रैक्टिकल इंपैक्ट है, हायर द रेशियो इज गुड फॉर कंपनी, हायर द रेशियो इज गुड फॉर कंपनी, इट इंडिकेट द डेटर्स आर कलेक्टेड क्विकली। ओके गाइस, सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट आरएफओ, पहले मैंने आपको निकालना बताया है, ये देख लिया हमने, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो नेट क्रेडिट आरएफओ कैसे निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ये मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए सेल्स यहाँ पर यूज किया ताकि तुम इससे सेल्स वर्ड से फेमिलियर हो, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। आरएफओ मतलब इजीली सेल्स होता है, ऐसा कुछ हरफन मौला नहीं है, एकदम हाय तौबा नहीं है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो समझ लो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है भैया, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल माइनस अगर कोई आरडीडी अलग से है तो। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये वाले जितने क्वेश्चंस हैं इन सब तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, सो इसीलिए क्वेश्चन को मिस मत करना। ये चैप्टर में ऐसा नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला लर्न हो गया, तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम उसको अप्लाई कर लोगे। अब तुम मेरे को बताओ, यहाँ मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, मैं तुम्हें तीसरे क्वेश्चन में जाके पूछता हूँ, तुम मुझे बताना कि यहाँ पर तुम फॉर्मूला के से तुम मेरे को बताओ आंसर निकाल के दे सकते हो क्या।
अगर क्वेश्चन इजी है तो निकाल दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन हार्ड है तो कैसे निकालोगे। इसीलिए ऐसा नहीं होता, तुम्हें क्वेश्चन फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर हमें बोला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो मैं इसका शॉर्टकट हमेशा याद बोलता हूँ कि टीआर। हमेशा याद रखना, मैं हमेशा इसका शॉर्टकट जो बोलूंगा वो टीआर, और इसका जो शॉर्टकट है वो है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ टोटल सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 5,40,000। तो ये टोटल सेल्स है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कैश सेल माइनस करेंगे, तो हमारा क्रेडिट सेल्स निकल के आ जाएगा। एज ऑन 1/4/80 इन डेटर्स कितने रुपए के थे, 1,60,000 के, बिल्स रिसीवेबल थे 50,000 के। सो आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने का हो गया, मैंने ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या बताया, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर। तो मेरे 1 अप्रैल को डेटर कितने के थे, 1,60,000 के, और बिल्स रिसीवेबल कितने के थे, 50,000 के। तो तुम मेरे को ऐसा बोल सकते हो कि आपका ओपनिंग जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है 2,10,000 का। ओके, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अब निकाल के बताओ मेरे को कितना है, 125 प्लस 25 मतलब कितना हो गया, 1,50,000। ओके गाइस, so divided by 2, so 210 plus 150, 360 by 2, that is 1,80,000। ओके, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको बोला है कि मेरे को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ, तो भैया मेरे को तो यहाँ टोटल सेल्स दिया है। अब आप बोलोगे वो तो मुझे भी नहीं पता कि अब कैश कितना है क्रेडिट कितना है, तो तुम यहाँ पर अजम्पशन ले लो कि हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है, यहाँ पर कैश सेल कुछ भी नहीं है। तो तुम ऐसा एग्जाम में नोट डाल के आ सकते हो कि यहाँ जो टोटल सेल्स है वही तुम्हारा क्रेडिट सेल है, कैश सेल तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स। इसे क्या करोगे, जैसे मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि इसे बोल्ड करके, मैं तो बोल्ड करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, इसे बॉक्स बना के आना है ताकि तुम्हारा आंसर यहाँ से एकदम स्पीड में चेक हो जाए। कैश सेल है 1,50,000 का, क्रेडिट सेल है 3 टाइम ऑफ द कैश सेल। तुम मेरे को बताओ, कैश सेल तुम्हारा 1,50,000 है, क्रेडिट सेल तुम्हारा 3 टाइम्स है, तो तुम्हारा टोटल सेल्स कितना हो गया। तुम बोलोगे कैश सेल 1.5 लाख का है, क्रेडिट सेल 3 टाइम्स है, मतलब क्रेडिट सेल तुम्हारा 4,50,000 का है, 3 टाइम्स ऑफ द 1,50,000, तो तुम्हारा टोटल सेल्स कितने का हो गया, 6 लाख रुपए का हो गया। ओके, सो ये हम एक बार लिख के देख लेंगे। सो गाइस, पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, टीआर इक्वल टू नेट क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके गाइस, सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले वर्किंग दे देना है, हमारा मेन आंसर हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर हम नेट क्रेडिट RFO की जगह पे क्या लिख लेंगे, हमारा टोटल सेल्स हमें निकालना है 6 लाख रुपए। अब देखो, या तुम टोटल सेल्स चाहो तो निकाल सकते हो, क्रेडिट सेल्स तुम्हारा 3 टाइम्स है तो वो तो तुम्हारा 4,50,000 निकल के आ जाएगा। एक बार ना तुम थोड़ी सी वर्किंग कर लो कि क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द कैश सेल, तो 3 इंटू 1,50,000, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 4,50,000। और अब तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो एवरेज तुम कैसे निकालते हो, एवरेज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है तुम्हारे पास, ट्रेड रिसीवेबल 95,000 का। यहाँ डेटर बिल्स रिसीवेबल अलग अलग करके नहीं दिया है, तो ये तो डायरेक्टली दे दिया, अच्छी बात है, हमारे लिए और इजी कर दिया है क्वेश्चन को। तो 9,95,000 प्लस 85,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 90,000। सो ये मेरा आंसर निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब हमें ये वाला जो दोनों फिगर हमने निकाला है इसे हमें ऊपर लेके जाना है और बस आंसर में पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इज 5 टाइम्स। और मैंने आपको क्या बताया, जितना रेशियो बड़ा रहेगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है, हायर द रेशियो इज गुड फॉर कंपनी। तो उन लोग अपना पैसा बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, इस आंसर को हम बोल्ड कर देते ताकि हमारा आंसर जल्दी से फटाक से चेक हो जाए, हमें फुल मार्क्स मिल जाए। ओके गाइस, सो आज का मेरा लास्ट जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो ये है, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 4 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 75,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 85,000, RDD 10,000। क्वेश्चन बहुत इजी है पता है, लेकिन क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत है।
बहुत है। तुम क्या करोगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, उसमें से आरडीडी का कुछ ना कुछ तो माइनस प्लस कर दोगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम आरडीडी का प्रोविजन बनाते हो ना, तो डेटर में से तुम उसे ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, तो तुम्हें आरडीडी का सेपरेटली कोई इम्पैक्ट नहीं देना है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखो कि हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो, और हो सकता है क्या तुमसे होगी मिस्टेक, तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, आरडीडी का कोई इम्पैक्ट नहीं देना है, कोई उसे प्लस भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना। तो क्रेडिट सेल्स मेरा कितने का है, 4 लाख का है, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 75, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 85। तो इसका तो आंसर मेरा बहुत इजीली निकल जाएगा। तुम अगर चाहते हो तो वर्किंग नोट दिखा दो, लेकिन तुम्हें एग्जाम में अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो तुम्हें मेरे हिसाब से तुम्हें दे देना चाहिए जो भी वर्किंग नोट है तुम्हारा, ताकि वो तुम्हारे और कोई मार्क्स काटने का स्पेस ना रहे, ताकि तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मिल सके। ओके गाइस, सो अब हम ये वाला लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो ये वाला आ गया तुम्हारा 4 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय एवरेज कितना है 75,000 प्लस 85,000 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर मेरा ओरली निकल जाएगा 80,000, बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, तो मेरा आंसर 80,000 आ रहा है। ओके गाइस, सो ये वाला आंसर आ गया अपना 5 टाइम्स। जो कंपनी का 5 टाइम्स है, मतलब ये अब तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग सेक्टर्स की रेशो जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये कंपनी किस सेक्टर में, अभी फिलहाल तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। ओके गाइस, सो ये वीडियो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे एंड कर देना चाहिए। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब फिर से एक बार लास्ट में बोलूंगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, ताकि तुम अपने कोई भी डाउट अगर हो तो वहां पोस्ट करो, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट भी तुम्हारे डाउट्स देखें और तुम उनके डाउट देख करके भी कुछ ना कुछ सीख सको। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि जिसका जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल पर उसकी घंटी बज जाए और आपको नोटिफिकेशन आए, ताकि आप फटाक से मेरा वीडियो वो देख सको। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।